हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग मैथ चल रहा है उसमें हमने अभी तक यूनिट 1, 2, 3, 5, 12, 6 और आज हम 8 स्टार्ट करें। तो अभी तक हमने ये यूनिट एक कवर कर लिया है। ठीक है, आज यूनिट 8 स्टार्ट कर रहे हैं, नई यूनिट। इसमें दो टॉपिक है, दो मॉडल है हमारा। एक तो क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, और दूसरा है लॉजिस्टिक मॉडल। स्टूडेंट्स दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले मैंने आपके 10 साल के पेपर्स उठा के देखे थे, उनमें सभी में ये क्वेश्चन या तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल आ रहा है या लॉजिस्टिक मॉडल आ रहा है। और कब कब आया है, ये 2015 में आया है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल 2013 में आया है और 2016 में आया है। सिमिलरली हमारा लॉजिस्टिक मॉडल है वो बहुत बार आया हुआ, 12 से ले 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में और फिर 18 में। तो उसके बाद नहीं आया है। तो अब की बार क्योंकि अप्रोक्सीमेट अभी 18 के बाद कोई से भी मॉडल नहीं पूछे गए हैं, तो आपको चांस है कि 2022 में ये पूछ लिया जाए। और दोनों मेरी तरफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। तो हम आज पार्ट 1 में ये लेक्चर कवर करेंगे और इसमें पार्ट 2 में ये लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 में जो हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कर रहे हैं उसके ऊपर उसके जो न्यूमेरिकल्स पूछे हुए थे, कई बार तो क्या सीधा पूछ लेते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स, या कुछ भी पूछ के उसमें पूछ लेते हैं कि मॉडल का ये बना के दिखाओ हमें, मतलब उसका एक्सपेरिमेंट जो उसका डेरिवेशन है वो करके दिखाओ, या फिर उसके ऊपर हमारा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोनों मॉडल्स को भी पूछा हुआ है और उनके क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो मैं दोनों लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 में कवर करूंगा, 2 ही लेक्चर होंगे उसके ऊपर। अगर कोई मेरी तरफ से जो आपकी बुक में है वो उसके हिसाब से 2 ही लेक्चर बनेंगे। अगर कोई क्वेश्चन मिस भी हो रहा है किसी चैप्टर से तो उनको हम लास्ट में कवर कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा ना आपको, तब कवर कर लेंगे। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं लेक्चर। ठीक है, सबसे अभी आज का टॉपिक क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। स्टूडेंट्स ये मॉडल क्या है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल्स हैविंग 3 एजम्पशन। हम 3 एजम्पशन मान के चलते हैं कि क्या है कि पॉपुलेशन सफिशिएंटली लार्ज, पॉपुलेशन क्या है हमारी बहुत ही लार्ज है, और पॉपुलेशन की हमारी इक्वेशन कैसी रहेगी, एक होमोजीनियस इक्वेशन रहेगी। और थर्ड पॉइंट क्या है, देयर इज नो लिमिटेशन, कि हमारी कोई भी लिमिटेशन नहीं है इन ग्रोथ, दैट इज नो लिमिटेशन इन फूड एंड स्पेस एज सुन एज, कि हमारी कोई भी लिमिटेशन नहीं है ग्रोथ की, नो लिमिटेशन, कोई भी खाने की लिमिटेशन नहीं है और रहने की कोई लिमिटेशन नहीं है। एंड पॉपुलेशन चेंज ओनली अकरेंस बाय बर्थ एंड डेथ। हमारी पॉपुलेशन हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन ओनली किस पे डिपेंड कर रही है, बर्थ एंड डेथ पे। हमारी कोई खाने पे, रहने पे, इस पे कुछ भी एम्बिशन मान के नहीं चल रहे हैं, हम ओनली मान के चल रहे हैं। तीनों पॉइंटों को कहने का मतलब यही है कि हम ओनली पॉपुलेशन को डिपेंड करा रहे हैं बर्थ और डेथ रेट पे, कि वो खाने की वजह से मर रहे हैं, इस पे कुछ नहीं, ओनली बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 एजम्पशन स्टार्टिंग में लेके चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अभी अब देखो इसका हम अभी इसका डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि शुरू में हम लेट कर लेते हैं एक्स टी बी द साइज ऑफ पॉपुलेशन एट टाइम टी। एक्स टी क्या है, हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन है विद एट टाइम टी। टी में हमारा एक्स टी क्या है, साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमारा इतना टाइम, इतना पॉपुलेशन था इतने टाइम में, तो इसको मैंने डिनोट कर लिया एक्स टी से। एंड सपोज दैट द पॉपुलेशन चेंज ओनली बाय अकरेंस बर्थ एंड डेथ। मैं ऑलरेडी पहले बता चुका, हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है पॉपुलेशन चेंज, किस पे डिपेंड कर रहा है, बर्थ एंड डेथ रेट पे। ठीक है, तो पहला पॉइंट मेरी तरफ से क्लियर हो गया होगा। मैंने 3 पॉइंट में लिखा हुआ छोटे छोटे में आपको इधर समझाने के लिए। ठीक है, ये एग्जाम में लिखने हैं आपको सारे पॉइंट्स। एंड कैपिटल बी टी एंड कैपिटल डी टी किससे डिनोट करें, कैपिटल बी टी को हम डिनोट करें बर्थ, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ एट टाइम टी। हमारे नंबर ऑफ बर्थ एंड नंबर ऑफ डेथ को हम कैपिटल बी को किससे डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ बर्थ, एंड डी को कर रहे हैं डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ एट टाइम टी। टी साथ क्यों लिया, कि इतने टाइम में डेथ हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा स्मॉल बी एंड स्मॉल एम। स्मॉल बी एम एंड स्मॉल एम क्या है, बर्थ रेट, क्या है, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, किस रेट से मर रहे हैं और किस रेट से जी रहे हैं एट टाइम टी। इसको हम बर्थ रेट एंड बर्थ रेट को बी से डिनोट कर रहे हैं एंड डेथ रेट को हम यहाँ पे एम से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, ये चारों चीजें लिखने की जरूरत है आपको, 3 चीजें छोटी छोटी एग्जाम में लिख देना, और जो अजम्पशंस हमारी पहली स्लाइड में थी ये लिख देना, बस इतना काफी है। अभी हम इसको आगे करते हैं, देखो क्या रहेगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या है, दी बर्थ रेट बी, हम मैंने पहले बताया बर्थ रेट, जो रेट आ जाए तो हम उसको स्मॉल से डिनोट कर रहे हैं, एंड डेथ रेट एम आर गिवन बाई। हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट क्या होगा स्टूडेंट्स, देखो अभी हमें बर्थ रेट बी एंड एम दोनों अलग अलग इक्वेशन ले लिया। कैसे आई है इक्वेशन, अब ये समझाता हूं आपको। मैंने क्या लिखा हुआ है, b इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टी डी बी अपॉन डी टी। अब ये क्या था, नंबर ऑफ बर्थ बताया था मैंने, क्या बताया था, नंबर ऑफ बर्थ, और टी कितने टाइम में हो रहा है। देखो इसका मतलब क्या है, समझना यहाँ पे,
इसका मतलब क्या है हमारा यहाँ पे कि कितनी बर्थ हो रही है कितने टाइम में। क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ बर्थ, कितनी बर्थ हुई है टी टाइम में। इसका डीबी अपॉन डी टी का नंबर क्या है, कितनी बर्थ हुई डी टी हमारा कितने टाइम में, ये है। अभी हम किसी भी चीज को निकालते हैं तो पहले मान लो हमारी टोटल जनसंख्या 10 थी, उसमें से 2 मर गए, मतलब हम कुछ भी निकालते हैं उसको अपॉन में टोटल करते हैं, कुछ भी निकालने के लिए उसके अपॉन में टोटल करते हैं। तो हमारा एक्सटी क्या है, हमारी टोटल पॉपुलेशन थी, इधर एक्सटी क्या थी, हमारी टोटल नेट पॉपुलेशन। देखो एक्सटी बी द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन हमारी कितनी थी इसमें से, तो इतने और बर्थ हो गए, ये उसके लिए हो गए। अब डेथ रेट सिंपल है, डी हमारा क्या है, नंबर ऑफ डेथ अपॉन टाइम में, डी क्या है इतने टाइम में, एक्सटी क्या है हमारा साइज ऑफ पॉपुलेशन, कितना पॉपुलेशन था। तो ये हमारी 2 इक्वेशन आ गई, बी एंड बर्थ रेट एंड डेथ रेट की। अभी हमारा क्या निकालना है, ग्रोथ रेट एंड पॉपुलेशन इन एनी टाइम टी। हमारा ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है कि ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, जन्म में से हम क्या घटा दें, मृत्यु, क्या मैं डेथ में से, बर्थ में से हम क्या घटा दे स्टूडेंट्स, बर्थ में से डेथ घटा दे अगर हम, तो इस इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट कर दे, तो इधर क्या आ जाएगा, बी माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स टी। एक्स टी दोनों में से 1 अपॉन एक्स टी कॉमन आ जाएगा, और अंदर क्या आ जाएगा, देखो डी बी अपॉन डी टी माइनस डी डी अपॉन डी टी। अब इसको देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 अपॉन एक्स टी, डी अपॉन डी टी कॉमन ले लूं मैं इनमें से, और इसको क्या बर्थ माइनस डेथ, ये लिख सकता हूं स्टाइल क्या, बी माइनस एम। ये हमारा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा दिख रहा है आपको, क्या है बिल्कुल सिंपल सा। अब ये मैंने बर्थ माइनस डेथ हमारा क्या था, चेंज ऑफ पॉपुलेशन आ गया, क्या आ गया, एक्स टी आ जाएगा, इसी से क्या है साइज ऑफ पॉपुलेशन, हमने ये क्या निकाल लिया, साइज ऑफ पॉपुलेशन, क्योंकि बर्थ में से डेथ हो गया बच गया, तो हमारा ये क्या आ जाएगा पॉपुलेशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो बराबर का साइन नहीं था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स टी, इसको क्या लिख सकते हैं डी एक्स टी अपॉन डी टी। ये हमारे बर्थ में से डेथ घट गया, तो ये हमारी क्या बच गई, नेट पॉपुलेशन बच गई, एक्स टी हमारी नेट पॉपुलेशन ही थी, बर्थ माइनस डेथ क्या थी, नेट पॉपुलेशन थी। तो अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, देखो 1 अपॉन एक्स टी डी एक्स टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू बी माइनस आर, ये हमारा इक्वेशन आया है। इसको हम, इस कांस्टेंट को हम किसके इक्वल मान ले स्टूडेंट्स, आर के इक्वल मान लेते हैं। आर क्या है हमारा, कोई भी कांस्टेंट है, किसके इक्वल मान लेते हैं, आर इक्वल कोई भी कांस्टेंट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डी एक्स टी अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एक्स टी। ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा सिंपल सा, इसको हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3। ये आ गया, ये आपने कौन सी क्लास में, बीएससी में पढ़ा है। ये क्या है, एक ऑर्डिनरी इक्वेशन है, वो भी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सिंगल पावर की। इसको कैसे सोल्व करते हैं आप सभी को पता है, टी वाली टर्म एक साइड कर देंगे, आर वाली टर्म एक साइड कर देंगे, जो हमारी एक्स वाली टर्म है उनको एक साइड ले आएंगे और टी वाली टर्म को एक साइड। तो इक्वेशन 3 रीअरेंज कर रहे हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, डी अपॉन, सॉरी एक मिनट, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डी एक्स टी अपॉन, ये एक्स टी इस साइड आ जाएगा क्योंकि एक्स वाली टर्म एक साइड, और आर हमारा कांस्टेंट है, तो ओ डी टी क्या चला जाएगा, इस साइड चला जाएगा। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा log एक्स टी, और इसका करेंगे तो आर कांस्टेंट है हमारा, टी डी टी का क्या हो जाएगा टी, प्लस में क्या हो जाएगा सी। ये हो गया, ये कौन सी आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4 आ गई स्टूडेंट्स यहाँ पे। अब देखो हमें सी हमारा कांस्टेंट है, तो सी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू भी निकालनी है, तो हम कोई भी आर्बिट्रेरी कंडीशन यूज कर लेते हैं। तो हम क्या यूज करते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो रहता है हमारा, क्या रहता है एक्स टी इज इक्वल टू एक्स जीरो, तो हम क्या कर लेते हैं एक्स की वैल्यू क्या लेट, टी की वैल्यू क्या लेट कर लेते हैं 0, और हम ये आर्बिट्रेरी एक अजम्पशन इधर लेट कर लेते हैं, मतलब सी की वैल्यू निकालने के लिए। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, टी टेंस टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू एक्स जीरो, हमारी ये वैल्यू है, तो t की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो हमारा क्या आ जाएगा log, ये क्या है एक्स जीरो आ जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या है एक्स जीरो, ये t की वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि ये तो हमारा टाइम t में था, तो इधर कितना जाएगा log एक्स जीरो इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, और ये इधर क्या हो जाएगा c की वैल्यू, c की वैल्यू क्या आ गई हमारी log
x0, तो इस वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, पुट करेंगे तो log xt इज इक्वल टू RT प्लस log x0। log वाले टर्म को एक साइड ले जाओ तो हमारी क्या आएगी, log xt माइनस log x0 इज इक्वल टू RT। ये हो गया। अब log माइनस में है, माइनस में तो हम उसको डिवाइड में लिख सकते हैं, log xt अपॉन x0 ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू RT, इज इक्वल टू RT। ये हो गया। अब log हटाने के लिए इसको देखो मैं इधर ही कर रहा हूं सोल्व, इसको सोल्व करने के लिए मैं log हटाने के लिए हटाऊंगा, देखो log हटा रहा हूं मैं यहाँ पे, तो इधर xt अपॉन x0 इज इक्वल टू log हटाएंगे तो ये e की पावर RT हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर RT। इधर से हम xt की वैल्यू निकालनी है, नेट पॉपुलेशन, तो ये x0 उस साइड चला जाएगा, तो e की पावर RT। तो ये हमारी क्या आ गई, नेट पॉपुलेशन। xt क्या थी हमारी, नेट पॉपुलेशन लेट किया था, देखो साइज ऑफ पॉपुलेशन, सॉरी हमारा नेट पॉपुलेशन या साइज ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा क्या आ गया, xt की वैल्यू यहाँ पे ये आ चुकी है। कैसे, देखो मैं फिर बताता हूँ। जो हमारी इक्वेशन 3 आई थी उसको हमने x वाले को, जो हमारे x की वैल्यू थी वो एक साइड और t वालों को एक साइड, तो ये xt था, x वाला का x का कोफिशिएंट है, ये मैं इस साइड ले आया और कांस्टेंट को इस साइड इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद c हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया, तो उसके लिए मैंने इधर कोई आर्बिट्रेरी ये अजम्पशन कर लिया, t इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू x0 पुट किया, तो इधर से हमारा c का वैल्यू आ गया। c की वैल्यू मैंने इसमें इक्वेशन 4 में पुट किया तो हमारा ये आ गया। फिर हमने log को रीअरेंज करके हमने इधर से xt की वैल्यू निकाल ली है स्टूडेंट्स। तो इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा मॉडल था, एक्सपेंशनियल ग्रोथ मॉडल था स्टूडेंट्स, ठीक है। ये तो हो गया मॉडल। अब इसके क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में आए, एक तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन था आपका जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल था, ये नेट पॉपुलेशन बार बार पूछी हुई क्वेश्चन है आपका। अभी हमारा क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए हैं, ठीक है। अब ये मॉडल थोड़ा सा देख लेना, इसी को मैं आगे यूज करूंगा। अभी हमारा क्वेश्चन पहला, एग्जाम में 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके में। अब क्या है पहला क्वेश्चन, देखो, इन ए पॉपुलेशन ऑफ बर्ड द प्रोपोर्शनेट बर्थ रेट एंड डेथ रेट, बर्थ रेट एंड डेथ रेट, तो मैंने आपको पहले बताया था ये किस किस की वैल्यू गिवन है हमारी, बर्थ रेट आ जाए तो मतलब स्मॉल, ये तो b की वैल्यू गिवन हो गई, और डेथ रेट आर कांस्टेंट बीइंग 0.45 एंड 0.65। देखो सॉल्यूशन में इधर लिखता रहता हूं, हमारी स्मॉल b की वैल्यू कितनी गिवन है 0.45 एंड m की वैल्यू कितनी गिवन है हमारी 0.65 रेस्पेक्टिवली पर ईयर, ठीक है। फॉर्मुलेट ए मॉडल ऑफ पॉपुलेशंस एंड डिस्कस इट्स लॉन्ग टर्म बिहेवियर। एक तो ये क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ था स्टूडेंट, जो बिल्कुल इजी है हमारा, ठीक है। तो b की वैल्यू और m की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। इधर कर लेते हैं, इसको कैसे करेंगे, लेट xt डिनोट दिस साइज ऑफ पॉपुलेशन, वही सेम जो लास्ट में किया था, साइज ऑफ द पॉपुलेशन लेट किया था, मैंने यहां पे लिख लिया है एट एनी टाइम t, और t क्या है, ग्रेटर देन 0 है हमारा, ठीक है। ये हो गया। अब बर्थ रेट आपने लिख लिया b और डेथ रेट लिख लिया। अब आपने पढ़ा था, अब इधर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल। आपने पढ़ा था कि हमारा dxt अपॉन dt ये था, ये क्या था, b माइनस एम था, b माइनस एम आपने पढ़ा था, देखो क्या था, b माइनस एम, ये हमारा यही था ना, यही इक्वेशन थी यहाँ पे, dx अपॉन dt इज इक्वल टू b माइनस एम, बर्थ माइनस डेथ, यही मॉडल था हमारा b माइनस एम। तो इधर b की वैल्यू कितनी है 0.45, डेथ की डेथ रेट कितना है 0.65, और मल्टीप्लाई में क्या था इसके xt, क्या था xt, तो इसके मल्टीप्लाई में क्या जाएगा हमारा xt। देखो फिर दिखा देता हूं एक बार आपको, ये था हमारा b माइनस एम इज इक्वल टू 1 अपॉन xt dx अपॉन dt, ये था। अब b dx अपॉन dt तो मैंने इस साइड रख लिया, इस x को मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे xt आ गया, और ये हमारा बन गया, इसकी वैल्यू हमें दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है xt हम xt, ये हमारा एज इट इज लिख लिया। अब इस xt को एट टाइम t है तो मैं इधर ओनली x से डिनोट कर रहा हूँ, आप बार बार मैं इसको कंफ्यूज करो हो गए आप लोग, तो इधर भी मैं x से कर रहा हूँ और इधर भी मैं इसको x से डिनोट कर रहा हूँ, dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये हो गया हमारा, ठीक है। इक्वेशन से पता लग गया।
अब इसको सोल्व करेंगे तो dx अपॉन dt, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा -0.2x। क्या आएगा -0.2x, इसको माइनस करेंगे तो -0.2x। ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको सोल्व किया तो अब इसको हमें तो देखो हमने यहाँ पे इस प्रकार की इक्वेशन आई थी, ये देखो मॉडल में इसी इक्वेशन को सोल्व किया था हमने, dx अपॉन dt r xt, इसी को सोल्व किया था। इसको सोल्यूशन किया तो हमारी नेट पर पॉपुलेशन की इक्वेशन क्या आई थी, xt x0 e की पावर rt, और हमारा r की वैल्यू हमारी पता लग रहा है। देखो ये हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है dx अपॉन dt। देखो इसी इक्वेशन को मैं लिखता हूं आगे एक बार। हमारी इक्वेशन क्या है, dx अपॉन dt इज इक्वल टू आर एक्स, यही इक्वेशन है ना। देखो आर एक्स, ये टी तो विद एट टाइम टी था तो टी को मैं हटा रहा हूँ आपको समझने के लिए टी है। तो ये हमारी भी देखो dx अपॉन dt, ये हमारी किसकी वैल्यू आ रही है, आर की। किसकी वैल्यू पता लग रही है, आर की। आर की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 0.2। और इस इक्वेशन को हमें सोल्व करके, हमारी क्या इक्वेशन आई थी, इसको सोल्व करके हमने इंटीग्रेट करके सोल्व किया था तो क्या आई थी, ये इक्वेशन आई थी हमारी xt इज इक्वल टू x0 e की पावर rt। देखो क्या आई थी हमारी, xt इज इक्वल टू x0 e की पावर rt, ये इक्वेशन आई थी सोल्व करने पे। और r की वैल्यू हमें पता है, xt इज इक्वल टू x0 e की पावर, r की वैल्यू कितनी है -0.2t। तो ये इसका इक्वेशन का, ये इसका एग्जाम्पल सॉल्यूशन क्या हुआ, ये हो गया हमारा इसका सॉल्यूशन। तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई हमारी, 2 आ गई। पता लग गया स्टूडेंट्स। या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट करें फिर निकाले इस इक्वेशन 1 को, या फिर सिंपल से हमारा सीधा इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिंपल से हमने इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाला था वो ये सॉल्यूशन निकाला था, और इसमें आर की, ये हमारी आर की वैल्यू है इन इस इक्वेशन 3 को और इक्वेशन 1 को कंपेयर करेंगे तो ये हमारी क्या है, आर की वैल्यू पता लग रही है और इसका सॉल्यूशन हमारा ये आ रहा था। तो इसमें मैंने आर की जगह पुट कर दिया तो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। तो ये तो था फॉर्मुलेटिव मॉडल ऑफ पॉपुलेशंस, इधर तक कंप्लीट। अब बोल रहा है डिस्कस इट लॉन्ग टर्म बिहेवियर, कि ये कहां तक स्टैंड करेगा। अब ये किस इक्वेशन से निकालेंगे हम, जो हमारी इक्वेशन नंबर 2 आई है इससे, ये इसका सॉल्यूशन आया है। अब ये पूछ रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म बिहेवियर क्या है, इसका मतलब मॉडल का कि बर्थ कहां तक बर्थ रहेगा, डेथ रहेगा, क्या निकलेगा। तो स्टूडेंट देखो इक्वेशन 2 क्या है हमारी, साइज ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन एट टाइम टी में आई है इक्वेशन नंबर 2। अभी हमारा देखो अगर e की पावर, ये क्या, देखो मैं इधर बताता हूं आपको, ये देखो e की पावर -0.2t क्या है, टेंस टू 0, कब होगा, टेंस टू 0 एज, कब होगा, एज t टेंस टू इन्फिनिटी। हमारा ये 0 कब होगा, ये 0 कब होगा, एज t टेंस टू इन्फिनिटी। t की पावर कितनी, t क्या रखते हैं, इन्फिनिटी रख दें, t इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है हमारा 0। तो टेंस टू 0 रखेंगे तो हमारा xt की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर ये t टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है 0, और इस साइड का पूरा क्या हो जाएगा, RHS साइड क्या हो जाएगी 0। तो xt की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 0 आ जाएगी। और ये क्या बोल रहा है कि वट एवर वैल्यू ऑफ असाइन x0। अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है द बर्थ पॉपुलेशन गोज टू एग्जीक्यूशन इन लॉन्ग रन, कि हमारा इस पे डेथ जो बर्थ रेट है वो मतलब क्या है, रहेगा ही नहीं। ये हमारा लॉन्ग टर्म बिहेवियर इसका शो कर रहा है। ये क्या है, 0 आ रहा है तो हमारा क्या है, बर्थ रेट क्या है, नहीं रहेगा लॉन्ग टर्म बिहेवियर में। आपको एग्जाम में ये लाइन और लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ये लिख के दिखा दूंगा, अभी जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा इसमें, ठीक है। ये इसका लॉन्ग टर्म बिहेवियर था। लॉन्ग टर्म बिहेवियर में क्या करना है, सिंपल सा बता रहा हूँ, t टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर देना आप, जो हमारी सॉल्यूशंस की इक्वेशन आए उसमें t टेंस टू इन्फिनिटी रखोगे तो हमारी RHS साइड क्या हो गई, 0 हो गई। तो xt की वैल्यू इसके इक्वल आ गई 0, मतलब 0 xt नेट पॉपुलेशन क्या हो गई 0, तो मतलब बर्थ रेट तो हमारा क्या है ही नहीं। सिंपल से समझने के लिए ये याद रखो आप। अब दूसरा क्वेश्चन एक दूसरे प्रकार से पूछा हुआ था। अब देखो दूसरा, इन ए पॉपुलेशन ऑफ बर्ड the propagate the birth rate and death rate are constant being 0.48 and 0.65 per year। तो देखो सॉल्यूशन में जो जो गिवन है वो लिख लो। बर्थ रेट मतलब स्मॉल b दिया हुआ है और डेथ रेट मतलब m की वैल्यू दी हुई है। तो b की वैल्यू कितनी है 0.48 और m की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे 0.65 एंड इमिग्रेशंस अकर एट कांस्टेंट रेट 2000 बर्ड्स एंड इमिग्रेशंस कांस्टेंट रेट 1000 बर्ड्स। वो बोल रहा है कि स्टूडेंट्स हमारा बढ़ रहा है पर ईयर
ये हमारा कितना किसका दिया हुआ, पर ईयर का। 200 बर्ड बढ़ रहे हैं और 1000 घट रहे हैं, तो हम वही सेम लेट xt बी द साइज ऑफ पॉपुलेशन एट एनी टाइम टी क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये हमारा दिया हुआ है, सेम हम वही इक्वेशन लेंगे। क्या इक्वेशन लेंगे, dx अपॉन dt b माइनस एम वाली, b माइनस एम, और साइड में क्या था, x था हमारा, x t, मैं t नहीं लगा रहा हूं, t क्या एट टाइम t में है, आपको ऑटोमेटिक समझना है। बर्थ रेट कितना है हमारा, इधर बर्थ रेट हमारा देखो क्या है, 0.48 माइनस 0.65 x। अब देखो, अब हमारा इमिग्रेशन मतलब जन्म हो रहा है, अकर्स एट कांस्टेंट रेट 2000 बर्ड्स पर ईयर हमें हमारा 2000 का बर्ड हो रहा है, तो हम जमा करेंगे इसमें, और घट इमिग्रेशन मतलब मर रहे हैं एट कांस्टेंट रेट 1000, और इसमें 1000 क्या हो रहा है हमारा पर ईयर कम हो रहा है, हमारा 2000 जन्म हो रहा है, 1000 घट रहा है। तो इस dx अपॉन dt को हम कैसे लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, बस ये डिफरेंस था इस क्वेश्चन में। तो इसको हम सोल्व करेंगे। देखो बर्थ रेट b और d हमारा सेम था, अब इसने आगे एक कंडीशन और दे दी, इमिग्रेशन मतलब उत्पन्न होना, और इमिग्रेशन मतलब मरना। तो ये हमारा इसमें जो बर्थ हो रहा है उसका मतलब बर्थ हो रहा है वो ऐड करेंगे, और जो मर रहा है उसको हम माइनस कर देंगे, बस इतना ही करना है हमें, ठीक है। तो इसको हम आगे रीअरेंज करके लिखते हैं इस इक्वेशन को। तो क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt, तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस 0.2x प्लस 1000, 2000 में से 1000 चला जाएगा तो 1000 बच जाएगा। अब देखो, अब जो हमने पिछली बार कंपेयर किया था, पिछला इक्वेशन कंपेयर किया था dx अपॉन dt आर एक्स, इतना कंपेयर किया था, लेकिन इसमें क्या है कि कांस्टेंट भी है, तो इस इक्वेशन से तो कंपेयर नहीं कर सकते। अब क्या इस इक्वेशन से कंपेयर नहीं करते, लेकिन इस इक्वेशन को हमने सोल्व कैसे किया था, dx अपॉन एक्स, और इस प्रकार सोल्व किया था, रीअरेंज करके कंपोनेंट, फिर इंटीग्रेशन किया था। तो इसको भी क्या करेंगे, अब उसी तरीके से सोल्व करेंगे अभी। तो इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे सेम तरीके से। तो क्या आएगा, dx अपॉन माइनस 0.2x प्लस 1000 इज इक्वल टू dt। अब देखो, अब इसका क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन बोथ साइड स्टूडेंट्स, क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड, क्योंकि हम उस इक्वेशन से तो कंपेयर नहीं कर सकते थे, क्योंकि कांस्टेंट 1000 फालतू आ गया हमारे पास, और हमारी इक्वेशन थी सिंपल इस प्रकार से। अगर ऐसी इक्वेशन होती तो हम सेम आंसर निकाल देते, जैसे लास्ट क्वेश्चन का निकाला था। तो इस इक्वेशन में ये दो चेंजेस थे। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इसका इंटीग्रेशन करोगे, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करते थे आप, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो इसको क्या लिखते थे, log 1 प्लस एक्स लिखते थे, यही लिखते थे ना। और अगर 2x आ जाए तो मल्टीप्लाई में हम 2 लिख देते थे नीचे, तो ये इसका इंटीग्रेशन होता था हमारा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन log, क्या इसका क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1000 प्लस में 0.2x माइनस, सॉरी माइनस, और माइनस 0.2 का क्या हो जाएगा, माइनस 0.2 बाहर आ जाएगा। तो इसको काटने के लिए मैं पहले इसको माइनस 0.2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मेरे को इसका ये कांस्टेंट काटना है, जो हमें लास्ट में प्रॉब्लम करता चला जाएगा। तो जो कांस्टेंट है उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस 0.2 तो कांस्टेंट है हमारा, तो 1 अपॉन माइनस 0.2x प्लस 1000, और इधर से भी मैं बाहर ले लेता हूं इसको, और dt ये आ गया। अब इसका करेंगे तो माइनस 0.2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log 1000 माइनस 0.2x, और जब इसका करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में माइनस 0.2, इसका ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। डिफरेंशिएशन में क्या था, मल्टीप्लाई में आता था, बट इसमें क्या था हमारा, डिवाइड में आता है इंटीग्रेशन में। तो माइनस 0.2 t प्लस हमारा क्या आ जाएगा, log c, क्या आ जाएगा, log c, हमारा c कोई कांस्टेंट आ जाएगा, तो इससे ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल है। यही इसके लिए मैंने कैंसिल करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया था, दोनों साइड मल्टीप्लाई करते तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे, इधर तो t के कांस्टेंट के साथ चिपक गया तो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी इस इक्वेशन को आगे लिख लेते हैं, तो आगे लिखेंगे तो हमारी log 1000 माइनस 0.2x इज इक्वल टू माइनस 0.2t, और इधर क्या आया था, LC, ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब c क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सो फाइंड वैल्यू ऑफ c, वैल्यू ऑफ
सी की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो मैंने क्या पिछले वाले में जो पुट किया था टी टेंस, इसमें लास्ट वाले में क्या पुट किया था टी टेंस टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू x0। तो इसमें पुट कर दो ln 1000 0.2 x की जगह क्या पुट करना है x0 और t की जगह हम क्या पुट करेंगे 0। तो इसको 0 हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, तो इधर ln c की हमारी ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था। तो पुट वैल्यू c इन इक्वेशन ln c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, ln c था, इधर ln c की वैल्यू आ गई तो पुट करेंगे ln 1000 माइनस 0.2x इज इक्वल टू माइनस 0.2t प्लस ln 1000 माइनस 0.2x0। ये आगे ln वाली टर्म को इस साइड कर लेते हैं, इसको इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो ln 1000 माइनस 0.2x माइनस ln 1000 माइनस 0.2x0 इज इक्वल टू माइनस 0.2t। अब log, ये फॉर्मूला तो पढ़ा है log a माइनस log b क्या होता है log a बाई b। ये तो छोटी क्लासों में पढ़ते आ रहे हो आप ये फॉर्मूला, तो क्या ये फॉर्मूला तो log a माइनस log a बाई b होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे ln 1000 माइनस 0.2x अपॉन 1000 माइनस 0.2x0 इज इक्वल टू माइनस 0.2t। log हटाने के लिए हटाते हैं तो दूसरी साइड e की पावर t में चला जाता है। तो देखो आगे लिखते हैं इसको, सेम को हम पहले आगे लिख लेता हूँ ln 1000 माइनस 2x अपॉन 1000 माइनस 0.2x0 इज इक्वल टू माइनस 0.2t। log हटाने के लिए हटाते हैं, log हटाएंगे यहाँ से, ये log हटाएंगे तो ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर में माइनस 0.2t। अब देखो तो 1000 माइनस 0.2x, हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी यहाँ से, किसकी x की वैल्यू, तो ये इस साइड चला जाएगा। तो 1000 माइनस 0.2x0 को मैं उस साइड ले गया, मल्टीप्लाई में क्या 0.2t, इसमें से हमारा 0 माइनस क्या, इसमें से क्या ले लेते हम 0.2 कॉमन ले दे, इसमें 0.2 कॉमन लेंगे तो इधर देखो 0.2 कॉमन लेंगे तो इधर नहीं है, तो 0.2 डिवाइड में आ जाएगा, देखो 0.2 डिवाइड में आएगा और डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 0 चला जाएगा, तो 2 इधर कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। तो 5000 माइनस x और इधर भी क्या आ जाएगा 5000 माइनस x0, इधर से भी 0.2 कॉमन ले देंगे e की पावर माइनस 0.2t, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखो ये ऐसे रीअरेंज होके आ गया हमारा e की पावर 0.2t। कुछ नहीं किया अभी तक, जो सिंपल मैंने अभी तक मॉडल में पढ़ाया था वो किया है। अब देखो, अब हमें लॉन्ग टर्म बिहेवियर हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, इतना तो हमारा मॉडल पूछा गया था। अब इसके क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या पूछा हुआ है। देखो अभी क्वेश्चन पे चल रहे हैं दोबारा से। ये तो हो गया यूज द अजम्पशन फॉर्मुलेट ए मॉडल, हमने मॉडल तक का काम हमारा कर चुके हैं। मॉडल आ गया, डिस्क्राइब ए लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन इन 2 केसेज व्हेन द इनिशियल पॉपुलेशन 3000 और 8000। हमारा ये बोला कि हमारी इनिशियल पॉपुलेशन क्या थी 3000 थी और क्या है 8000। पहले हमें लॉन्ग टर्म बिहेवियर में मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया था, t टेंस टू क्या लेंगे इन्फिनिटी, t टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे, t टेंस टू देखो इसमें इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है स्टूडेंट्स हमारा 0 होता है। तो इसकी ये क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 0, तो क्या हो जाएगा 5000 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 5000 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा 5000। तो स्टेबल पॉपुलेशन इज हमारी ये क्या आ जाएगी, इसके बाद क्या लिखेंगे ये तो पता लग गया, मैंने बताया था लॉन्ग टर्म बिहेवियर की t टेंस टू इन्फिनिटी है, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये साइड क्या हो जाएगी पूरी 0 के इक्वल, तो इधर से x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 5000। तो ये क्या है हमारी स्टेबल पॉपुलेशन। देखो इसको लिखेंगे कैसे, लिखने का तरीका आगे देखो, थस द स्टेबल पॉपुलेशन लेवल इज 5000। वो बोला कि हमारा पॉपुलेशन लेवल 5000 तक ही जाएगा, 5000 से ऊपर नहीं जाएगा, इसका हमारा आंसर क्या है 5000। तो ये बोला स्टेबल पॉपुलेशन इतना है। अब उसने 2 केस लिया था, एक तो केस 1 बोला था और एक केस 2 बोला, 2 केस लेने के लिए बोला था। उसमें इनिशियल पॉपुलेशन कितना बोल रहा था, वो इनिशियल पॉपुलेशन कितना था हमारा, इनिशियल पॉपुलेशन एक केस में तो उसने बोला था हमारा स्टूडेंट्स कितना बोला था 3000 बोला था, और एक में कितना बोला 5000 बोला, ये हमारी इनिशियल पॉपुलेशन बोला।
अब उसने दो चीज बोला, ठीक है। अगर हमारा इनिशियल सॉरी उसने 5 जने 8,000 बोला, क्वेश्चन में देखते हैं एक बार को, 8,000 है हमारा, ठीक है। अब देखो अगर हमारा इनिशियल पॉपुलेशन कितना है 3,000, तो वो राइज होगा, राइज होकर कहां तक जाएगा हमारा स्टेबल, 5,000 से ज्यादा नहीं जाएगा। अगर वैन इधर लिखोगे आप, क्या लिखोगे, वैन इनिशियल पॉपुलेशन इज 3,000 इट्स राइज अप टू 5,000, 5,000 तक राइज होगा, ठीक है। अगर हमारा अगर बोल रहा है केस 2 में क्या बोल रहा है, वैन इनिशियल पॉपुलेशन इज 8,000 वैन इट, अगर ये हमारा 8,000 है तो इट डिक्रीज अप टू 5,000, 5,000 तक ही आएगा हमारा। एक्स की वैल्यू क्या है कि हमारी एक स्टेबल पॉपुलेशन है, ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा हमारा। तो अगर हमारी इनिशियल वैल्यू 3,000 है तो 3,000 से कम तो आएगा नहीं, क्योंकि हमारा 5,000 तक है, तो हमारा वो राइज कहां तक हो सकता है, 5,000 तक ऊपर जा सकता है। अगर हमारी इनिशियल 8,000 है तो वो डिक्रीज होकर कहां तक आ सकती है, 5,000 तक। तो ये हमारा इसका दो केस थे, लॉन्ग टर्म बिहेवियर था, मॉडल था स्टूडेंट्स। इससे बाहर हमारा आज तक कोई भी क्वेश्चन इससे पूछा नहीं गया है, और मैं आपके एग्जाम पेपर मैंने उठा के देखे उसमें भी था नहीं। अगर कोई क्वेश्चन निकलता भी है बाई चांस, बाद में मैं सारे क्वेश्चन पेपर कराऊंगा, तब आपको कराऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।